बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपके दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। आप सबको मालूम है कि मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ उन सब का ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ उसका जो भी मुझे रिज़ल्ट मिलता है वो मैं आप सबके साथ ऑनेस्टली शेयर करूँ, ताकि आपको भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया हो सके और आप भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही किसी के रिकमेंड करने पे फ़ौरन से ख़रीद ना लें। किसी चीची मम्मी ताई फूफी खाला के कहने से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें। आज भी मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ और वो प्रोडक्ट है जनाब ये वाली सूडो क्रीम। इसका आपने ज़िक्र बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इस्तेमाल होती है ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, नैपी रैश के लिए इस्तेमाल होती है। इसके डिफरेंट फ़वाइद हैं, तो मैं आपको इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी और आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा होगा। बहुत सारे मैं इसके और यूज़ेस भी आपको बताऊंगी और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो कि आपके कंसर्न होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक होती है रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो करनी चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो आइए जनाब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि ये बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है क्या चीज़ और ये किस तरह से काम करती है, और इसके अलावा न्यू इसके बेनिफिट्स जो हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को फुली देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपने करना है ये कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। वीडियो को मिड से आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए है बहुत ही कुछ फ़ायदेमंद सी बातें जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों इस क्रीम का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम है सूडो क्रीम। जो मेन इनका है क्लेम दैट इज़ एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम, और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है दैट इज़ नैपी रैश। जब भी आप देखें बच्चों की माओं को, तो बच्चों की माओं के बैग में एक चीज़ लाजमी होती है, वो होती है सूडो क्रीम। हर माँ के बैग में तकरीबन सूडो क्रीम होती है। इसके अलावा कुछ और क्रीम्स हैं जिनको मुतारफ़ करवाया गया है, वो भी माओं के पास होती हैं, बट जितनी ये होती है इतनी कोई भी माओं के बैग में नहीं होती। जिनके बच्चे पैम्पर्स वगैरह पे होते हैं तो उन माओं के पास ये क्रीम लाजमी होती है, क्योंकि ये बेसिकली बनाई ही नैपी रैश के लिए गई है और बहुत ही अच्छी क्रीम है। यस, ये यहाँ पे मेरे पास है 125 ग्राम की पैकेजिंग में, और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 125 ग्राम जो है ये आपको तकरीबन 1500 समथिंग की मिल जाएगी, और आराम से आप किसी भी फार्मेसी से इसे बाय कर सकते हैं। आपको बाय करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको ऑनलाइन भी किसी भी फार्मेसी शॉप से लाइक chemist.pk से या फिर और भी फार्मेसीज हैं दिवागो से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी हैं जिनसे आप ऑनलाइन घर बैठे बाय कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपको आराम से मिल जाएगी, और आपके बच्चा जो है वो इससे मतलब कि मुस्तफ़ीद हो जाएगा। तो आइए जनाब इसका टेक्सचर देख लेते हैं, और इसके अलावा बाकी जो इसके काम हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से बाकी काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डायरेक्शन आपको पढ़ के बता देती हूँ। अप्लाई अ थिन लेयर टू द स्किन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इसकी है डायरेक्शन यूज़ करने की, और इसके अलावा इसके ऊपर उन्होंने वार्निंग जो है वो दी हुई है। और जनाब इसके अलावा उन्होंने इसके ऊपर वार्निंग दी हुई है कि ये काम आपने नहीं करना है, इसको स्वेलो नहीं करना, या मतलब कि इसको मुंह में नहीं डालना, और किसी भी फैब्रिक पे इसको यूज़ नहीं करना, ड्रेसिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ नहीं करना। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं आप अगर इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको इन्होंने बोला हुआ कि आग से दूर रखना है, डायरेक्ट इसको जो है आग के करीब नहीं लेकर जाना, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं ऐसे जो कि डेंजरस होते हैं, आप उनको आगे करीब नहीं लेके जा सकते। तो आइए जनाब इसका सबसे पहले आपको इसका टेक्सचर दिखा देते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका टेक्सचर देख लीजिए जनाब।
ये होती है कुछ इस तरह की क्रीम टाइप होती है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सूडो क्रीम। सो यस, ये क्रीम की तरह की होती है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से है। आपने बस इसको लेना होता है और इसकी पतली सी लेयर इस तरह से करके अप्लाई कर देनी होती है, लाइक दिस। आपने बस इसको लेना होता है और इसकी पतली सी लेयर इस तरह से अप्लाई कर देनी होती है। आपको बहुत ज़्यादा भर के लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कपड़े के साथ लग जाती है और उतर जाएगी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो। क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी मेंशन किया हुआ है कि आपने पतली सी इसकी लेयर लेनी है और इसको अप्लाई करना है और इसको छोड़ देना है। सो ये देख लिया आपने क्रीम की कंसिस्टेंसी। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो यस, तो दोस्तों आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख ली है, मैंने आपको चेक करवा दी है और मैंने अपने हाथ से भी जो है वो अभी साफ़ कर ली है। तो जनाब इसके जो काम हैं और मैं आपको बताऊंगी, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करूँगी कि ये जस्ट जो है आप इसको बच्चों के नेपी रैश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो माएँ जिनके के पाँव बहुत ही ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, क्रैक हील्स होती हैं, या कि बहनें कोई भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक फट जाती हैं और वो डेज़र्ट की तरह फ़ील होती हैं, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अपने रात को पाँव वॉश करें अच्छे से सोप से, फिर उनको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप इसकी थिन लेयर जो है, बिल्कुल थिन लेयर आपने जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसकी अप्लाई कर लेनी है अपनी एड़ियों के ऊपर। पूरे पाँव के ऊपर आपने इसको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ एड़ियों वाले हिस्से पे अप्लाई करना है। देन आपने कोई भी सॉक्स जो अवेलेबल होती हैं आपको जो भी हो, तो वो आपने पहन लेनी है सॉक्स और सो जाना है आराम से। सुबह उठ के आपने पाँव वॉश कर लेने हैं और आप देखेंगे कि विद इन 2-3 डेज़ में आपके पाँव इतने अच्छे रिकवर हो जाएंगे आके आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपके पाँव इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए, क्या जादू हो गया कि आपके पाँव जो है बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए हैं और इतने खूबसूरत हो गए हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसके साथ सॉक्स जो है लाजमी वेयर करनी है, क्योंकि इस ये क्रीम जो है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि इसमें जो वाइट कास्ट है, जो जिंक इसमें डाला गया है, वो आपको वाइट कास्ट देता है। अगर आपको मालूम हो कि जिंक जो है हमें वाइट कास्ट देता है, उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये आप देखें तो ये बेनिफिट सही नहीं है। ये नहीं अच्छी बात कि ये जो वाइट कास्ट देता है ये आपके कपड़ों के ऊपर जो है स्टेन छोड़ देती है। इसलिए आपको बस ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप जो है किसी भी चीज़ के साथ ये वाइट कास्ट टच ना होने दें, अदरवाइज़ वो वाइट कास्ट आपको रिमूव करने में टाइम लग जाएगा और हो सकता है वो जाए भी इतनी आसानी के साथ नहीं। एक यूज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा इसका ये बता दिया, क्योंकि ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है तो डेफिनेटली ये काम करेगी। और दूसरा यूज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि मैजिकल काम करेगा। जैसे कुछ लोगों की स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा बर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि रेडनेस हो जाती है, या बहुत ज़्यादा जिन लोगों को एक्ने का इशू आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं फेस के ऊपर, तो वो लोग लाइक बम्प्स फेस पे निकल आते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है कि दाने फेस पे निकल आते हैं। कुछ लोगों को पूरे फेस पे, चिन एरिया पे कुछ लोगों को पिंपल्स निकलते हैं, कुछ लोगों को चीक्स पे निकलते हैं। यस डेफिनेटली वो इसको अगर रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, फिर फेस के ऊपर अप्लाई कर लें इस क्रीम को। फेस के ऊपर भी आपने इसको बारीक सी लेयर अप्लाई करनी है, और आपने जो पिलो लेना है उस रात को आपने वो कोई पुराना कवर पिलो के ऊपर चढ़ा लेना है, ताकि जो आपका पिलो है वो ख़राब नहीं हो। नहीं तो सेम इशू हो जाएगा, लाइक आपके पिलो के ऊपर भी वाइट कास्ट का जो है स्टेन रह जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं साथ ही आपको एहतियात बता रही हूँ। वो लोग जिनका स्किन बैरियर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है, लाइक उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस जो होती है फील होती है उनको अपनी स्किन के ऊपर, और उनको स्किन पे इचिंग फील होती है, उनको किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे में भी आपने क्या करना है, ऐसे में भी आपने करना है ये
कि आपने रात को सेम जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया, आपने फ़ेस वॉश करना है। फ़ेस वॉश करने के बाद आपने इस क्रीम को बारीक सी लेयर लेनी है, अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप ऐसे कन्वीनियंट नहीं महसूस करते तो आपने करना है ये कि अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले सूडो क्रीम लेनी है। जितनी आपने अप्लाई करनी है उतनी क्रीम लेनी है अपने फेस के हिसाब से। छोटा फेस है थोड़ी ले लें, बड़ा फेस है थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। और उसके अंदर आपने वैसलीन या फिर आपने कोई भी आपके पास जो अच्छा मॉइस्चराइज़र हो वो आपने उसके अंदर लेना है। अपने हाथ की हथेली पे उस क्रीम को और उस वैसलीन को या मॉइस्चराइज़र को जो भी आपने लिया है उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है तमाम उस एरिए पे जहाँ पे आपको इचिंग फील होती है, पिंपल्स हैं, एक्ने का इशू है या बम्प्स हैं टाइनी, उस पूरे एरिया पे आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है और इसको सारी रात के लिए छोड़ देना है। जब आप ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये सब तो बता दिया है। इसके साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको पाँव की एड़ियों पे लगाने का बताया और फेस पे लगाने का बताया, डेफ़िनेटली ये दोनों पे वर्क करेगी। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि कुछ लोगों की एड़ियाँ जो होती हैं इस हद तक फट जाती हैं कि उनकी जो एड़ियाँ होती हैं उनका अंदर से गोश्त भी नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी एड़ियों के ऊपर आपने इस क्रीम को जो है नहीं यूज़ करना। ऐसी एड़ियों को पहले आपने नरम करना है और रिकवर इतना करना है कि उनका जो गोश्त है वो अंदर से नज़र आना बंद हो जाए, वो एड़ियाँ कुछ हद तक रिकवर हो जाए। लाइक आपने उसके अंदर वैसलीन अच्छे से भर भर के लगानी है। फिर जब वो वैसलीन से नरम हो जाएंगी एड़ियाँ और आहिस्ता आहिस्ता सेट होने लग जाए तो फिर उसके बाद आपने अपनी रूटीन में इसको शामिल करना है। और इसको आपने जब शामिल रखेंगे आप तो फिर एक बार आपने इसको रूटीन में अपनी शामिल कर लिया तो फिर आप देखेंगे वाज़िया फ़र्क कि उसके बाद आपकी एड़ियाँ जो हैं वो नहीं फटेंगी, बहुत ही कम फटेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा जब आप इसको हफ्ते में बेशक एक बार यूज़ करें तो फिर ऐसा होगा कि आपकी एड़ियाँ बिल्कुल फटना बंद हो जाएंगी और आपको एड़ियों के फटने की प्रॉब्लम का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज इट। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया हो, आपको सब कुछ समझ आ गया हो। कोई भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन का जो भी आपका होगा उसका आंसर डेफिनेटली फ़ौरन से पहले दे दूँगी। जैसे ही मैं देखूँगी आपका क्वेश्चन फ़ौरन ही मैं आपको आंसर कर दूँगी। सो जनाब दिस वाज इट। आई होप इट हेल्प्स। आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा। इससे होगा ये कि आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोज़ और जो भी मेरा कंटेंट होगा वो आपसे मिस नहीं होगा और फ़ौरन से पहले आपको मिल जाएगा। सो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।